मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। अभी हम खड़े हैं राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में। जी हाँ, रिम्स में जहाँ हर तरह का इलाज होता है, हर बीमारी का इलाज होता है। आसपास के जितने भी रांची के आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं, लगभग लोग यहीं इलाज कराने आते हैं और यहाँ इलाज भी होता है। यहाँ एक और ख़ास इलाज होता है डेंगू का। जी हाँ, डेंगू का। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि डेंगू का इलाज भी यहाँ होता है, पर डेंगू के मच्छर को खुद रिम्स में ही पोसा जाता है। जब IDTV की टीम ने रिम्स परिसर में घूम घूम कर इसका निरीक्षण किया तो पाया कि कई जगह ऐसा जल जमाव है जिससे डेंगू के मच्छर पनपते हैं और उसके काटने से डेंगू होता है। देखिए ये एक हमारी खास रिपोर्ट। ये है रिम्स का डेंगू वार्ड। यहाँ हमेशा ही दर्जनों मरीज भर्ती रहते, परंतु दुर्भाग्य यह है कि यहाँ आसपास ही डेंगू के मच्छर पनप और पल रहे हैं। ऐसे में मरीज क्या ठीक होंगे? दूसरे लोगों के भी पीड़ित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसका कारण ये है कि रिम्स की निचली मंजिल पर हमेशा ही पानी भरा रहता है। यहाँ सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। बारिश के बाद तो यहाँ की स्थिति नरकीय हो जाती है। घुटनों तक पानी भर जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि रिम्स प्रबंधक बरसात से पहले जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर रहा है। वर्तमान में ग्राउंड फ्लोर स्थित फिजियोथेरेपी विभाग डेंगू और कैदी वार्ड के आसपास हमेशा ही बारिश में जल जमाव के कारण स्थिति बदतर हो जाती है। बेसमेंट में तो सालों भर पानी भरा रहता है। इससे मरीज को काफी परेशानी होती है। बरसात में पानी जमा होने से फिजियोथेरेपी विभाग को कई बार बंद करना पड़ता है। वहीं डेंगू व कैदी वार्ड के आसपास जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप हमेशा बढ़ जाता है। इससे वार्ड में भर्ती मरीजों को खतरा बना रहता है। यहाँ मच्छर जनित बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इसे लेकर रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजकुमार भी चिंतित है। वह PHED विभाग की कार्यशैली को लेकर नाखुश है। उनका कहना है कि बार बार PHED विभाग को चेतावनी देने के बाद भी जल जमाव का निराकरण नहीं हो रहा है। साफ सफाई करने वाली एजेंसी भी लापरवाह है और सफाई का काम देखने वाले एजेंसी की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो प्रबंधक सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। बता दें कि रिम्स के बेसमेंट में पानी जमने की समस्या काफी पुरानी है। जल जमाव के निराकरण के लिए लाखों रुपए खर्च की जा चुकी है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो जो तस्वीरें या जो वीडियो देखी आपने, उस वीडियो और तस्वीर के बारे में हमने रिम्स के निर्देशक से भी बात की। उनको इसकी जानकारी दी और कहा कि इस तरह से जल जमाव हुआ है, यहाँ पे इतना कचरा फैला हुआ है, यहाँ हजारों मरीज रोजाना आते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने रिम्स निर्देशक से भी बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते और सुनते हैं। देखिए, PHED को हम बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं और ये जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, ये दोनों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जो सैनिटेशन में लगी हमारी एजेंसी, उसकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो कचरा नालियों में न जाए इतना और वो हॉस्पिटल वेस्ट इतना न जाए तो शायद वो ब्लॉक न हो। लेकिन PHED वालों को तो यही नहीं पता था हमारे आने के पहले कि वो ड्रेनेज जो ब्लॉक होती है वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उनको बार बार बताया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है। हम बार बार इनको रिमाइंडर दे रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और बार बार डिडक्शंस भी हम कर रहे हैं इनके पैसे में। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हमको आगे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो आपने देखा कि हमने रिम्स निदेशक से भी बात किया और यहाँ की साफ़ सफाई या रख रखाव को लेकर वो नाखुश दिखे। उन्होंने PHED पर भी आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई है वो पूरा नहीं करते। अगर इसी तरह का वो कार्य करते रहे तो प्रबंधन सख्त से सख्त कदम उठाएगा। पर IDTV चाहती है कि जो भी यहाँ मरीज आते हैं उनके साथ परिजन आते हैं और उनको रात में रुकना पड़ता है तो कहीं भी सो जाते हैं। पर इस पर भी आपको सतर्क बरतनी होगी, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा ताकि आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।